जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगी अच्छे होंगे। तो जी आज का दिन है, यानी कि सोमवार का सुबह हो चुकी है। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ। उठने के बाद तुरंत मैं यहाँ पर मुंह धुल रही हूँ और अपने कह लीजिए कि बाल वगैरह समेटूंगी, क्योंकि कहते हैं कि लेडीज को रात को खुले बाल वगैरह कर कर नहीं सोने चाहिए। तो मैं क्लैचर को थोड़ा सा ऊपर लगा लेती हूँ, ताकि बाल जो है मेरे खुले भी ना रहे और बस थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर जो है सो जाऊँ रात को। तो इस प्रकार से बिल्कुल ऊपर की साइड क्लैचर कर लेती हूँ, ताकि सिर जो है अच्छे से रखा रहे और बाल जो है बंदे से रहे। तो अब बस इनको थोड़ा सा बालों को अपना सेट करूंगी, हल्के फुल्के। कंघी वगैरह जो है अभी नहीं करूंगी, क्योंकि उठते ही नहीं करती हूँ मैं। नहाने धुलने के बाद ही जो है यानी कि कंघी वगैरह करती हूँ बालों में। तो बस अब यहाँ पर जो है हल्के से बाल सेट कर लिए थे मैंने, और मैं मुंह देख रही थी, क्योंकि ना कभी कभी जब हम सुबह के टाइम पे उठते हैं ना, बिल्कुल अजीब सा सूजा सूजा स्वेलिंग सी लगती है फेस पे। तो उसी प्रकार से मुझे भी लग रही थी आज, और फ्रेंड्स मेरी तबीयत भी खराब थी तो शायद उसी कारण लग रही थी। तो यहाँ पर अभी जो है कर रही थी मैं रक्षित का दूध गर्म करने की तैयारी, और साथ के साथ करूंगी मैं रक्षित के लिए लंच बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर जो है दूध पे हल्की सी मलाई थी, तो बस उसको निकाल दूंगी। और मलाई का डोंगा भी मैंने आज बाहर ही निकाल दिया है, क्योंकि मुझे इसका घी भी निकालना था, और फिर इतनी सी मलाई इकट्ठी होती है तो मैं तभी ही कह लीजिए कि मतलब तुरंत ही इतनी सी मलाई में ही मैं अपना यानी कि मक्खन वगैरह निकाल कर रख देती हूँ। तो मक्खन जैसे भी रक्षित के पापा को पसंद रहता है, वो अपने हिसाब से खा लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हल्का सा किचन काउंटर को साफ करूंगी। दूध रख दिया है मैंने उबलने के लिए, रक्षित के लिए जो दूध बनाना है मुझे बोर्नविटा वाला, और अपने लिए चाय वगैरह जो है थोड़ा सा गैप देकर बनाऊंगी मैं। अभी थोड़ी सी इच्छा नहीं हो रही थी चाय वगैरह पीने की। ये था कि फटाफट से अपना काम कर लेते और टाइम हुआ था तकरीबन 6:30 बजे के आसपास का। तो अभी रक्षित को भी मैंने जो है नहीं उठाया था। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ये लग रहा था कि थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँ मैं, क्योंकि अभी बारिश का सीजन थोड़ा बहुत चल रहा है, मौसम में चेंज है यानी कि। तो एसी वगैरह जब हम भी चलाते हैं या फिर सो जाते हैं तो गले में हल्का फुल्का खराश जैसा लगता है। तो बस इसी वजह से ये था कि थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँ, और अभी जो है कोशिश करूंगी कि रेगुलर ही गर्म पानी पीऊँ सुबह सुबह उठकर। तो थोड़ा सा रहेगा मतलब सही रहेगा पेट में भी और वैसे भी। तो यहाँ पर आटा वगैरह भी मैंने साथ के साथ छान दिया है। आटा वगैरह भी जो है लगा दूंगी मैं, क्योंकि रक्षित का लंच बनाना था, और लंच में मैं देने वाली हूँ आलू का पराठा, क्योंकि बच्चों को देखिए यही चीज़ें ज़्यादातर पसंद रहती हैं। और रोटी वगैरह जो है रक्षित बिल्कुल भी स्कूल में नहीं खा पाता है, क्योंकि वो कोई भी वेजिटेबल नहीं खाता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि वो स्कूल में जो है रोटी वगैरह मैं उसको नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चा अगर आपका कह लीजिए कि सब्जी वगैरह खाने लग जाए तो फिर ये रहता है कि चलो कुछ नहीं, उसको सब्जी के साथ रोटी वगैरह दे दी। बट रक्षित अभी जो है कुछ भी सब्जी वगैरह इतने अच्छे से खाता नहीं है। दाल और कड़ी ही थोड़ी बहुत खाता है अगर खाता है, तो अदरवाइज जो है कोई भी सब्जी जो है वो नहीं लेता है। तो बस यहाँ पर उसी के साथ साथ जो है मैंने आटा जो है लगा लिया था, और पानी भी जो मेरा गर्म हो गया था। तो पानी को मैंने फिलहाल मग्गे में निकाल के रख दिया था, और उसके बाद आटा मेरा लग गया है। तो मैंने आटे को ढक भी दिया है, क्योंकि अभी टाइम था पराठे वगैरह बनाने में। तब तक जो है 2-4 चुटर पुटर में काम भी करूंगी। तो ये था कि आटे को अच्छे से ढक दिया है, ताकि कुछ भी चीज़ उसमें गिर ना जाए, या फिर कह लीजिए कि थोड़ा बहुत ढक कर ही रखना चाहिए उसी हिसाब से। तो यहाँ पर दूध भी मेरा जो है मैं हल्का सा ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अभी भी जो है रक्षित को नहीं उठाने वाली हूँ मैं थोड़ी देर के बाद, और मैंने इसलिए बड़े से कटोरे में दूध को रखा है, ताकि वो ठंडा थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि गरम गरम जो है वो नहीं पी पाएगा। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी उकड़ू उकड़ू बैठ के, जो है कह लीजिए कि आज मैं पानी पी रही थी। और ये चीज़ मुझे किसी ने बताई है कि थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो रहा है, तो उसी हिसाब से कि थोड़ा सा सुबह के टाइम पे गर्म पानी उकड़ू बैठ के पियो तो काफ़ी बेनिफिट जो है उस चीज़ के रहते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके सिप सिप करके कह लीजिए कि घुट घुट करके मैं पानी पी रही थी। ये नहीं था कि एकदम से पानी को गटक गई हूँ, नहीं, बिल्कुल स्लोली स्लोली कह लीजिए कि यानी कि 10 से 15 मिनट में मैंने अपना पानी जो है ख़त्म किया था गर्म। और बिल्कुल ठंडा भी नहीं हुआ था, मतलब गुनगुने से थोड़ा तेज ही गर्म था। और ये था कि सही लग रहा था पीने में, सुबह सुबह थोड़ा सा फ्रेशनअप वगैरह मतलब फील हो रहा था कि हाँ चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर पानी वगैरह पीऊँगी, और उसके बाद जो है अपने काम पे लग जाऊँगी, क्योंकि रक्षित को उठाना है, स्कूल के लिए तैयार करना है। और इसी तरीके से जो है आज का रूटीन मेरा स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। और अगर वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस पे कमेंट्स करें। कोई भी अगर आप लोगों को मतलब राधे राधे लिख दीजिए, ज़्यादा नहीं तो कुछ कमेंट्स में। तो यहाँ पर जो है फिर उसके बाद मैंने रक्षित को दूध वगैरह भी पिला दिया था, रक्षित को जो है उठा भी दिया था। और यहाँ पर जो है मैं अब बना रही थी पराठा। सबसे पहले उसका लंच पैक कर दूंगी, और उसके बाद जो है रक्षित को नहलाऊंगी। तो बस पराठा ही बनाऊंगी आलू का। और यहाँ पर जो है बन गया था, एक हैवी सा पराठा बना दिया है, यानी कि ज़्यादा हैवी भी नहीं है, मीडियम साइज़ का ये लगा लीजिए।
तो ये था कि कम से कम वो है अपना अच्छे से पेट भर जाएगा उसको। और पराठा फ्रेंड्स वो दही के साथ काफ़ी अच्छे से खा लेता है। तो आज जो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी लगा कर ही जो सेकाया, अदरवाइज जो है मैं हल्का हल्का घी लगा कर सेकती हूँ ताकि फिर ज़्यादा हैवी ना हो उसको, और फिर आलू का पराठा कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाता है। तो उसी के साथ यहाँ पर जो है मैंने दही का डोंगा भी निकाल लिया था बाहर, और दही को रख दिया थोड़ी देर बाहर रख दूंगी मैं, क्योंकि लस्सी वगैरह भी बनाऊंगी तो काम आ जाएगा। और उसके साथ यहाँ पर जो है मैंने दही में डाल दिया है काला नमक कह लीजिए, और चाट मसाला, और 2-4 बूंदी के दाने। तो ये हो गया उसका बूंदी का रायता मिनी साइज का, यानी कि कह लीजिए कि मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का मतलब रायता हो गया, पराठा हो गया, तो ये उसका लंच हो जाएगा। तो उसी प्रकार से बस अब लंच को पैक कर दूंगी। और फ्रेंड्स अगर हम 10 मिनट भी किचन में काम करते हैं ना तो हालत बहुत ही बुरी हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और उसी के साथ यहाँ पर जो है 2 अखरोट तोड़ रही थी मैं, क्योंकि अखरोट देती हूँ मैं रक्षित को, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, सुबह के टाइम पर जब भी वो स्कूल जाता है दूध पिला देती हूँ और 2 अखरोट दे देती हूँ। बस यही जो है वो घर से खा पी के जाता है। अदरवाइज़ कोई मैं उसको यानी कि ब्रेकफास्ट वगैरह में कुछ और नहीं देती हूँ कि भाई कुछ खिला दिया बच्चे को, कोई फल फ्रूट भी जो वो अभी नहीं खा रहा है कुछ खास ऐसा कि उसको खिलाऊं। तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो है अब जा चुका था रक्षित स्कूल, और अब मैं लगी थी अपने काम के लिए, और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो सुबह का टाइम दे दिया है मैंने, यानी कि कहते हैं ना कि उठते ही चाय नहीं पीनी चाहिए, तो वही वाला हिसाब मेरे साथ हुआ है। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का टाइम दिया है, और उसके बाद कह लीजिए कि अब जो है मैं अपने लिए चाय बना रही थी। और ये मलाई यानी कि कह लीजिए मतलब इसमें डाल दूंगी मैं मिक्सी के जार में, और तो तब तक ये रूम थोड़ा सा यानी कि काफ़ी अच्छे से मतलब थोड़ा सेट हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो इजीली घी हमारा निकल जाएगा। उस प्रकार से जो मैंने इसको मिक्सी में जार मतलब निकाल के रख दिया है। और सारे बर्तन 2-4 जितने भी थे उनको मैंने सब यानी कि इसमें सिंक में डाल के रख दिया है। उसके बाद चाय वगैरह मैंने पी ली थी, और यहाँ पर अब जो है चादर को यानी कि चेंज नहीं करूँगी बट निकाल दी है मैंने प्रॉपर। और अब जो है इसको बिल्कुल अच्छे से झाड़ कर तभी मैं बिछाऊंगी, क्योंकि चादर 2 ही दिन से बिछी है, और आज जिसको मैं बिछाऊंगी कल ही है जो निकालूंगी। वैसे तो सोच भी रही थी कि निकाल दूँ, बट फिर कामों में लग गई और उलझ गई, फिर जो है इसको चेंज ही नहीं कर पाई। और आज मैंने जो है मशीन वगैरह भी लगाई थी, वैसे तो अगर चाहती तो इसको भी धुल देती, फिर पता नहीं क्या हुआ मैं जो इसको नहीं निकाल पाई, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया था कि एकदम से लग रहा था कि बहुत ही तेज बारिश आ जाएगी, एकदम से फिर धूप निकल रही थी। और एक बार तो फ्रेंड्स ऐसा हो गया था कि बिल्कुल 1-2 बूंद आई भी थी हमारे इधर। तो मुझे ये था कि कहीं मैं कपड़े धुलूं और मेरे कपड़े सूखे भी ना, और फिर पूरे घर में अगर हम लोग फ्रेंड्स गीले कपड़े डाल देते हैं ना, बिल्कुल सीली सीली सी सीडन सी स्मेल हो जाती है, अजीब सी लगती है फिर वो। और एक तो इन दिनों में कह लीजिए जब बारिश वगैरह का टाइम है, बिल्कुल एकदम से पोछा भी अगर हम लोग लगाते हैं तो वो भी इतनी जल्दी नहीं सूखता है। तो मैंने कहा इसको क्या ही मतलब फिर कपड़े वगैरह सुखाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसी वजह से जो है मैंने ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं धुले थे, 1 राउंड के ही कपड़े धुले थे। और उसके साथ यहाँ पर जो ये पिलो कवर भी आज मैं धुलूंगी। तो अब थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो चेयर्स वगैरह की डस्टिंग कर रही थी मैं, इधर का पूरा कॉर्नर यानी कि कह लीजिए डस्टिंग करूंगी, और पूरा बाहर तक ही करने वाली हूँ, क्योंकि कल नहीं हो पाई थी। कल जैसे कि मैं घर पर नहीं थी तो कल का दिन जो है ऐसे ही रह गया था, क्योंकि कल गई थी, मतलब जैसे मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया कि कल मैं कहीं गई थी, उस हिसाब से तो कल डस्टिंग नहीं हुई थी। और जब हम एक भी दिन डस्टिंग नहीं करते हैं ना, तो उसके नेक्स्ट डे तो ये कह लीजिए कि बस पूरे ही घर को अच्छे से साफ सफाई करने की मतलब आदत हो भी जाती है, और कह लीजिए कि बस रहा ही नहीं जाता जब तक ना करें। तो बस यहाँ पर चेयर वगैरह मशीन वगैरह की डस्टिंग कर दी थी। अब बारी आती है टेबल की, और मतलब इन पे भी छोटे छोटे रुए और बिल्कुल छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी मिट्टी बिल्कुल आ जाती है, कितनी भी कोशिश कर लो आए बिना जो है रहती ही नहीं है। और तो जो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, मन बहुत खुश हो रहा है कि आपका घर काफ़ी अच्छा है, मतलब ये चीज़ें तो देखो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है अपने घर को सजाना संवारना, और मतलब मुझसे रहा भी नहीं जाता, और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। बस यही दिमाग मेरा चलता रहता है कि क्या कैसे करूँ, ये चीज़ वहाँ होनी चाहिए कि ये चीज़ वहाँ होनी चाहिए। उसी हिसाब से मैं अपने यानी कि शुरू से ही मेरी हैबिट है, ये नहीं कहूँगी कि अभी हुआ है ऐसे, शुरू से ही यानी कि ये रहा है कि बस अब इस तरीके से घर अच्छा लगेगा, अब ये रहेगा, उसी तरीके से जो मैं अपने घर को सजा के रखती हूँ, और यही मेरी आदत है। इसी प्रकार से जो मैं अपने घर को बिल्कुल साफ सफाई और ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और आप लोगों को दिल से धन्यवाद करूंगी जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आपका घर बहुत अच्छा है। तो जी देखिए, घर को ना सुंदर बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है उस चीज़ के पीछे। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना उतना भी आसान नहीं होता है कि भाई बिल्कुल जैसे कह लीजिए कि चुटकी बजाते हो जाए, बस मेहनत लगती है। बट ये था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने मेरी तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद कह लीजिए कि खिड़की वगैरह अपने अच्छे से क्लीन करी थी, गेट वगैरह किए हैं, बास्केट वगैरह साफ़ की है। अब बारी आती है बाहर की, तो अब ये वाला एरिया भी जो अच्छे से डस्टिंग करूँगी। और तो ये कवर मेरे काफ़ी अच्छे निकले हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, और मतलब ठीक ठाक लगे, और बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में है, आप लोग विश्वास भी नहीं
करेंगे। मैंने शॉप्सी से शायद मंगवाए थे या फिर मीशो से मंगवाए थे, उतना मुझे याद नहीं है। बट और ये कह लीजिए कि कुल 260 रुपये के आसपास के आए हैं, और मतलब पूरा सेट है 5 का, यानी कि बाहर वाला भी और ये वाला भी बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अब जो है ये देखती रहती हूँ मैं किस चीज़ पे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है, क्या चीज़ अच्छी लग सकती है। तो यही चीज़ें जो है मैं देखती रहती हूँ, और जो मुझे ठीक लगता है उस हिसाब से मैं मंगवा लेती हूँ। उतना पैसा वगैरह जो है खर्च नहीं करती हूँ, लिमिटेड सी चीज़ें, यानी कि जो मुझे ठीक ठाक लगती है वही चीज़ जो है मैं मंगवाती हूँ। तो यहाँ पर बस उसके बाद कपड़े मैंने लगा दिए थे, पानी वगैरह जो है मशीन ने ले लिया था। अब जो मशीन को स्टार्ट करूँगी, और यहाँ पर जो है सरफ वगैरह भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये था कि कपड़े भी साथ के साथ धुलते रहेंगे और अपना काम भी जो है होता रहेगा। तो बस इसी हिसाब से। और फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने मशीन लगाई और मशीन के जैसे कहते हैं ना कि जो ये सरफ वाला पानी होता है ख़त्म हुआ, और उसके बाद जब नेक्स्ट पानी जब मशीन लेती है उसके बाद जो है लाइट हमारे यहाँ पर चले गई और काफ़ी देर तक नहीं आई। आज इस प्रकार से मेरा थोड़ा सा पचका हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और मैंने जो है सरफ को अच्छे से मिक्स कर दिया है मशीन में, ताकि ये ना रहे कि नीचे वाले कपड़ों में जो है सरफ ना लगे और ऊपर वालों में ही ये रहे। मैंने बिल्कुल अच्छे से मतलब अपने हाथों से बिल्कुल ऊपर नीचे कपड़े कर दिए हैं, ताकि अच्छे से जो है कपड़े वगैरह धुल जाए। तो बस उसी के साथ यहाँ पर पाइप वगैरह भी मैंने निकाल के रख दिया था। अब जो है थोड़ा सा पानी यहाँ से साफ़ कर दूंगी, तो ये रहेगा कि इतना हिस्सा साफ़ हो जाएगा, और उधर की साइड जो है झाड़ू वगैरह निकाल लूँगी, अपना पोछा वगैरह लगा दूंगी, और खाना वाना बनाने की भी तैयारी जो है साथ के साथ कर लूँगी। और आप लोग देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है हमारे इधर, और बारिश का मौसम भी हो रहा है। और मैंने जो अभी फिलहाल जाल वगैरह अपना उघाड़ा हुआ है, बट देखिए धूप थोड़ी सी भी नहीं आ रही, हल्की फुल्की आ रही है, और कभी आ रही है कभी कह लीजिए कि रुक जा रही है। और उसी के साथ यहाँ पर जो है दूध वगैरह मैंने निकाल दिया है, दूध ले आए थे रक्षित के पापा। और यहाँ पर जो है बनाऊंगी मैं यानी कि मक्खन निकालूंगी, जो मलाई मैंने रखी हुई थी उसका। तो मक्खन भी काफ़ी अच्छा निकला है और ठीक ठाक निकल गया था, यानी कि कह लीजिए कि 2 टाइम आराम से रक्षित के पापा जो है हस्बैंड जी मेरे खा लेंगे। और उसी के साथ यहाँ पर जो है मैं बनाऊंगी कचरी की चटनी और पुदीने की। तो बस यही नॉर्मल सा खाना जो है मैं बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ स्पेशल आज बनाऊंगी नहीं। तो जी बस यहाँ पर जो है मैं अभी मक्खन वगैरह मेरा निकल गया था, अब जो है इसको कटोरी में निकालूंगी। और कटोरी में जैसे मैंने निकाला तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, कटोरी में उतने अच्छे तरीके से जो है आ नहीं पाया। फिर जो है मुझे दूसरा ग्रीन वाला बाउल लेना पड़ा, और उसमें जो है ठीक ठाक तरीके से जो है मक्खन आ गया था। मुझे लगा था कि इसी में आ जाएगा कटोरी में। फिर ये था कि मतलब मैं जैसे मक्खन वगैरह निकालती हूँ ना, तो उसमें मैं बर्फ़ वगैरह के 2-4 टुकड़े डाल देती हूँ, ताकि मक्खन हमारा बिल्कुल कह लीजिए कि टाइट टाइट सा हो जाए, और बिल्कुल अलग लस्सी अलग हो जाए यानी कि, और घी अलग हो जाए उस हिसाब से। पर जो इसमें मुझे जगह ही नहीं दिखी, फिर जो है मुझे अपना ग्रीन वाला बाउल यहाँ पर लेना पड़ा, और उसमें जो इसको अल्टी पल्टी करना पड़ा उस हिसाब से। तो घी जब जाकर थोड़ा सा ठीक निकला है। और आज जो है मैंने हाथ से निकाल दिया था फ्रेंड्स, क्योंकि फिर ये रहता है कि देखो कितना भी कर लो, जब देसी तरीके से हम लोग मतलब कहते हैं ना कि देसी हो जाता है, तो इसी प्रकार से निकलता है। तो मैं हाथों से ही आज निकाल दिया था, चम्मच वगैरह का यूज़ मैंने यहाँ पर नहीं किया था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा आप लोग, कहीं कहने लग जाए कि भाई हाथ से निकाला ये था वो था। तो यहाँ पर जो है मैं बातें कर रही थी रक्षित के पापा से, गुटर पुटर पता नहीं क्या ही बातें चल रही थी। तो अब हो गया है फ्रेंड्स शाम का टाइम, तकरीबन 3 बज चुके हैं। रक्षित स्कूल से आ चुका था, और मुझे यहाँ पर लिटिल वाली भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने सुबह जो है जल्दी खाना खा लिया था आज, यानी कि तकरीबन 10 बजे के आसपास। और फिर ये रहता है कि और ब्रेकफास्ट में भी कुछ स्पेशल नहीं था, बस चाय वगैरह ही पी थी। तो अब ये था कि थोड़ी सी भूख लग गई है, और फिर रोटी खाने का मन मेरा यहाँ पर कर नहीं रहा था। तो मैंने कहा आज ये तवे पर ब्रेड सेक कर जो है चाय के साथ खाऊं। तो थोड़ा सा होता है ना कभी कभी कुछ अलग सा खाने का मन, क्योंकि सैंडविच मेकर में उतने अच्छे से ब्रेड नहीं लगते जितने कि तवे पे अगर सेक कर हम लोग खाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस जो है मैंने घी लगाकर 4 ब्रेड सेक लिए हैं। तो रक्षित के पापा लेंगे तो ले लेंगे, अदरवाइज़ जो है मैं ही खा लूँ, क्योंकि रक्षित जो है अभी सो रहा है, नहीं तो वो भी खा लेता। तो चाय मैं सिर्फ अपने लिए ही बनाऊँगी, क्योंकि रक्षित के पापा अभी नहीं पियेंगे, बोलेंगे कौन से टाइम की चाय है, उस हिसाब से। तो बस ब्रेड वगैरह मेरे यहाँ पर सिक गए थे, और चाय भी जो बन गई थी, चाय डाल लेती हूँ फटाफट से। अब करूँगी अपना यानी कि शाम का ब्रेकफास्ट। तो अब उसके बाद ये फ्रेंड्स कपड़े वगैरह भी मैं उतार लाई थी छत से, और प्रेस के कपड़े हैं उनको कर दूंगी अलग, क्योंकि प्रेस मैं खुद ही करती हूँ, बाहर वगैरह जैसे करवाती नहीं हूँ, तो इनको अलग करूँगी। बट अगर आज टाइम लग जाएगा तो आज ही प्रेस कर लूँगी, अदरवाइज़ जो है कल करूँगी। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई थी यानी कि अपने कपड़े वगैरह थोड़े से अरेंज करने के लिए। इनको साथ के साथ कपड़ों को लगा भी दूंगी, वरना फिर ये इधर रखे रहेंगे उधर रखे रहेंगे तो भी अच्छा नहीं लगता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं देख रही थी टीवी में आया हुआ था शिव शक्ति तग त्याग
और तांडव। काफ़ी अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट सीरियल है, देख लेती हूँ और बस काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलती हैं और मेरे हिसाब से हर किसी को अच्छा लगता होगा क्योंकि महाशक्ति का शो है। और तो बस वही देख रही थी और उसके बाद एक दो सीरियल और आते हैं, उनको देखती हूँ और फिर जो है अपना साथ के साथ काम करती रहती हूँ। रक्षित को स्कूल का होमवर्क करवाती हूँ और अभी जो है रक्षित खा रहा था कुछ खाना, तो बस वो खाने में लगा हुआ था, मैं अपने कपड़े वगैरह लगा रही थी। उसके बाद जो है रक्षित को करवाऊंगी होमवर्क, फिर जो है हमारा आज का दिन यानी कि समाप्त हो जाएगा, फिर हो जाएगा नेक्स्ट डे। तो जी आप लोगों से उम्मीद करूंगी यहाँ पर अगर आप लोगों को चैनल यानी कि वीडियोस मेरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग देखिए बड़े चैनल्स को तो सपोर्ट्स करते ही यानी कि बड़े चैनल को तो थोड़ा सा ग्रो करवाते ही हैं, बट देखिए छोटे चैनल को भी आप लोगों की काफ़ी ज़रूरत रहती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग दीजिए, साथ दीजिए और चैनल को थोड़ा सा ग्रो अप करवाइए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और उम्मीद करूंगी कि कुछ तो अलग लगता होगा आप लोगों को मेरी वीडियोस में। अगर कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी लगता है कि भाई मैं मेहनत कर रही हूँ या फिर थोड़ा बहुत होता है अपना अपना, तो थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा, बार बार आप लोगों से कह रही हूँ। और बस तो अपनी एक यूट्यूब फैमिली जो है हम लोग यहाँ पर भी बनाते हैं। और तो उसके बाद यहाँ पर जो है ये पिलो वगैरह भी मैंने धुले थे यानी कि पिंक वाले, तो इनको मैं थोड़ा सा सेट कर रही थी और कपड़े वगैरह जो है लगभग मैंने लगा दिए थे। और ये था एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए।